मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ। आपके चरणों की भक्ति चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए। मुझे तो केवल और केवल आपका साथ चाहिए। मुझे तो केवल और केवल आपका अनुसरण चाहिए। मुझे तो केवल और केवल आपका सानिध्य चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे रोज प्रार्थना करते वक्त, तो जो सबसे निवेदन करूंगा हमारे बीच परम समाज सेवी पूज्य श्री आदरणीय श्री आलोक जी, आपकी कथा में व्यवधान पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आप सभी से भी कथा के बीच में मेरी वजह से व्यवधान पड़ा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कोई आवश्यक कार्य आ चुका है, दिल्ली में मेरी कल से कथा है, तो इस वजह से नहीं तो मुझे विजय जी के द्वारा, आप सभी के द्वारा मुझे जो है 3 दिन का निमंत्रण प्राप्त हुआ था, लेकिन अचानक कोई कार्य आ पड़ा है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बाकी भोलेनाथ जी जब भी याद करेंगे, आप सभी याद करेंगे, श्री अयोध्या धाम से मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं जब से इस धरती पर आया हूँ, तब से मुझे इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना उत्साह आप सभी के द्वारा मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। कल मैं मंदिर में आया, मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न था, बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि भक्ति की बात की जाए, सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भक्ति की बात की जाए तो वो भक्ति मैंने आप सब में साक्षात देखी है। ये मैं एक भक्ति होती है दिखावटी, एक भक्ति होती है आंतरिक। तो मैंने आप सब में वो भक्ति देखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री राम जी नवता भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। तो जो नवी भक्ति है, तो भगवान कहते हैं जो भी मेरी कथा को, मेरे कीर्तन को, मेरे पूजन को, मेरे ध्यान को छल कपट रहित होकर के, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के, उनको त्याग करके जो मेरा भजन करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और देखा जाए तो भक्त और भगवान की सबसे बड़ी यही पराकाष्ठा भी है, सबसे बड़ी पराकाष्ठा है कि भक्त और भगवान की
भगवान सिर्फ आपसे प्रेम चाहता है, आपका भाव चाहता है, आपकी भक्ति चाहता है, और ऐसी भक्ति जहाँ पर बिल्कुल भी दिखावा ना हो, जहाँ पर जो है बिल्कुल भी ये दिखाने की कोशिश ना हो कि हम पूजा कर रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं। भाव ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैंने आप सब में जो है भगवान श्री राम जी का दर्शन किया है, साक्षात दर्शन किया है। और क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर सब कुछ होता है, और मैंने आप सब में वो सब प्रेम देखा है, भाव देखा है, भक्ति देखी है। ऐसी निश्चलता, ऐसा प्रेम, ऐसी सहृदयता बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ आज के समय में हर तरफ राजनीतिक दिखावा, अपने आप को आगे बढ़ाने की चाह, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। इतना प्रेम, इतना आनंद, इतनी भक्ति, मैं तो यही कहूँगा कि आप सब पर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा है, और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे। मेरी तरफ से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे वाणी से या मेरे व्यवहार से हो सकता है मैं भी व्यक्ति हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे संत महात्मा आलोक जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपने, और विजय जी आपको, कि आपके शिव शक्ति परिवार के द्वारा मुझ जैसे दास को आपने अवसर दिया, आपने मुझे प्रेम दिया, भक्ति दिया। और प्रेम और भक्ति के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। हम इस संसार में आए थे, कुछ भी लेकर के नहीं आए थे। इस संसार से जाएंगे सिर्फ व्यवहार और प्रेम ही लेकर के जाएंगे। और यही तो माँ बच्चे में ढूंढता है, भाई भाई में ढूंढता है, पति पत्नी में ढूंढता है, माता पिता बच्चों में ढूंढते हैं, समाज में, देश में, रिश्तेदार में हर कोई प्रेम ही तो ढूंढता है। प्रेम का तो सब कोई कारण, जीव जंतु पशु पक्षी हर कोई प्रेम चाहता है। यहाँ तक कि परब्रह्म परमात्मा भी सिर्फ आपके मन को, भाव को चाहता है कि आपका मन कैसा है प्रभु की सेवा के प्रति। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान शंकर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी को मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। टाटा नगर निवासियों को शिव शक्ति परिवार की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और भगवान श्री राम जी को, मैया सीता जी, सियापति प्रभु श्री राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज भगवान श्री राम ने मुझे अपने प्रांगण में कथा कहने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, मैं सभी का नाम नहीं जानता हूँ। एक बार में ही कहता हूँ, श्री शिव शक्ति परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे गुरु जी, जो हमारे प्रभु श्री राम जी के मुख्य अर्चक हैं, मुख्य पुजारी जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे ब्राह्मण देवता गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
यजमान, मैं तो कहता हूँ मुख्य यजमान प्रभु श्री राम जी ही है और मुख्य वक्ता भी प्रभु श्री राम जी है। और आप सभी को जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी, अवध भूमि में जन्म हुआ है और ये इसके अलावा अभिनय लाइन में भी भगवान शिव जी का कई बार पात्र भी निभा चुका हूँ। तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में और प्रभु श्री राम जी के प्रांगण में इतनी सुंदर और इतना सुंदर वातावरण देख करके मैं सुबह आया था और सुबह आकर के मैंने आप सभी का भगवान के साथ साथ दर्शन किया था। जैसे ही मैं मंदिर के प्रांगण में आया, मुझे ऐसा लगा कि इतनी दिव्य अनुभूति हुई और मंदिर को मैंने बहुत दर्शन किए हैं भगवान जी के आशीर्वाद से। जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बना है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही ये मंदिर लगा है और मुझे इतना आनंद आया है, इतना उत्सव हुआ है मेरे मन में। और प्रणाम महाराज। और यहाँ का नगर देख करके मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं जनकपुर में आ गया हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा है कि जैसे टाटा नगर में आया हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जनकपुर में आ गया हूँ और बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ जय बोले। मैं चाहूँगा आप सभी जो है यहाँ सामने आ जाएं, चालू हो गया। क्योंकि सामने से अगर आप लोग कथा सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक आध घड़ी जो है पीछे भी दिखवा दें, जिससे कि सभी सामने से बैठ के देख सकें, कथा को श्रवण कर सकें और अपने संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हुए, माला कहा तो बोले ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें बड़े आनंद पूर्वक ठीक है तो आइए। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही दिव्य अनुभूति हो रही है। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाण्डेपा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांग जलवा तुम चढ़ा सकता से कपड़ा बचा के क्या 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 हाँ पकड़ वहाँ सामने से बना नारियल दीजिए। हाई
टाटानगर जमशेदपुर श्री विजय जी के द्वारा और आप सभी भक्तों के द्वारा आमंत्रित किया गया है मुझे, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी के मध्य में आकर के, आप सभी के बीच में आकर के। अभी जैसे कि मैं भगवान शिव जी का पूजन होने जा रहा है, इतना सुंदर और अद्भुत दृश्य देख करके मन प्रसन्न हो गया है। और अभी भगवान भोलेनाथ जी का वहाँ पर हम सभी दर्शन कर रहे हैं, और इतना सुंदर और अद्भुत मंदिर देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है साक्षात वैष्णो देवी में आ चुका हूँ, और भगवान बैजनाथ धाम जी में, और इतना अद्भुत और सुंदर दृश्य देख करके, और इतना सुंदर शहर है, इतना अच्छा शहर है, और यहाँ के सभी लोग इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं कि साक्षात भोले बाबा हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पीछे का वातावरण देख रहा हूँ, इतना सुंदर जो प्रकृति का सुरम्य मनोरम वातावरण है, और इतना अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज शाम को सत्संग करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ आप सभी के द्वारा, तो मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप सभी जो है यहाँ पर जुड़े, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की। ये देखिए, ये आया हुआ हूँ जमशेदपुर टाटानगर श्री शिव महापुराण की कथा करने के लिए, और यहाँ का इतना सुंदर और अद्भुत वातावरण देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। इतना साफ़ सुथरा वातावरण और इतनी सुंदर व्यवस्था आप देख सकते हैं, जैसे कि चौड़े चौड़े रोड हैं, दोनों तरफ हरियाली, और इतने सुंदर खूबसूरत से मकान। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय पर्वत पर आ चुका हूँ, और जो है बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर। अभी जैसे कुछ समय पहले जब प्रभु श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई थी, तो जैसा भव्य उत्सव था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ का उत्सव माहौल देख करके आनंद आ रहा है। बड़ा ही अद्भुत जो है दृश्य लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा है। जय भोलेनाथ की। और ये तो है कि आए हैं तो फिर भाई घूमना तो बनता है, तो 3-4 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पर, तो कथा के उपरांत जो है चलेंगे। और देखिए कितना सुंदर, अच्छा, चारों तरफ हरियाली। जय भोलेनाथ की। अभी देखिए भक्तगण अभी आरती कर रहे हैं, और अभी कथा प्रारंभ होने जा रही है श्री शिव महापुराण की। इतना सुंदर और अद्भुत जो है भगवान के मंदिर। देखिए सभी भक्त लोग आरती में सम्मिलित हैं, प्रार्थना में। और अभी आप सभी को मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सभी को प्रणाम करता हूं। टाटानगर निवासियों को शिव शक्ति परिवार की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं, और भगवान श्री राम जी को, मैया सीता जी, सियापति प्रभु श्री राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज भगवान श्री राम ने मुझे अपने प्रांगण में कथा कहने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, मैं सभी का नाम नहीं जानता हूँ। एक बार में ही कहता हूँ, श्री शिव शक्ति परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे गुरु जी, जो हमारे प्रभु श्री राम जी के मुख्य अर्चक हैं, मुख्य पुजारी जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से
अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे ब्राह्मण देवता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे मुख्य यजमान, मैं तो कहता हूँ मुख्य यजमान प्रभु श्री राम जी ही है और मुख्य वक्ता भी प्रभु श्री राम जी है। और आप सभी को जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी, अवध भूमि में जन्म हुआ है और ये इसके अलावा अभिनय लाइन में भी भगवान शिव जी का कई बार पात्र भी निभा चुका हूँ। तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में और प्रभु श्री राम जी के प्रांगण में इतनी सुंदर और इतना सुंदर वातावरण देख करके मैं सुबह आया था और सुबह आकर के मैंने आप सभी का भगवान के साथ साथ दर्शन किया था। जैसे ही मैं मंदिर के प्रांगण में आया मुझे ऐसा लगा कि इतनी दिव्य अनुभूति हुई। और मंदिर तो मैंने बहुत दर्शन किए हैं भगवान जी के आशीर्वाद से। जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बना है मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही ये मंदिर लगा है और मुझे इतना आनंद आया है, इतना उत्सव हुआ है मेरे मन में। और प्रणाम महाराज। और यहाँ का नगर देख करके मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं जनकपुर में आ गया हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा है कि जैसे टाटा नगर में आया हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जनकपुर में आ गया हूँ। और बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ जय बोले। मैं चाहूँगा आप सभी जो है यहाँ सामने आ जाएं, चालू हो गया। क्योंकि सामने से अगर आप लोग कथा सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और एकाधरी जो है पीछे भी दिखवाले जिससे कि सभी सामने से बैठ के देख सके, कथा को श्रवण कर सके। और अपने संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हुए, माला कहा तो बोले ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि इसमें बड़े आनंद पूर्वक ठीक है तो आइए। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही दिव्य अनुभूति हो रही है। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग। फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं भैया बताइए। मैं कर रहा हो जाएगा। चलिए सबके पास जल पहुंच गया ना।
मुझे भी एक गिलास। आज काकानगर जमशेदपुर कथा करते शिव महापुराण और यहाँ का सुंदर दृश्य देख भगवान श्री राम जी को दिखाते हैं। भगवान श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जय श्री राम। आप सभी जय भोलेनाथ की। अभी आया हूँ हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम जी का, और देखिए कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है और बहुत ही सुंदर और अद्भुत जो है नज़ारा है। देखिए ये है प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर। अभी भोलेनाथ जी को जल चढ़ा करके आ रहा हूँ और प्रभु श्री राम जी का दिव्य दर्शन प्राप्त करते हुए आइए मैं आपको नज़दीक से भगवान जी का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए सुंदर प्रभु श्री राम जी की भव्य मूर्ति, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी महाराज, कितना सुंदर है। यहाँ पर गणेश जी गणपति भगवान के और यहाँ पर इधर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन कीजिए। जल चढ़ा रहे हैं। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। जय श्री राम। अभी भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करके आ रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी का दर्शन करके इतना सुंदर अच्छा बगीचा देखा, नर्सरी कह सकते हैं, और इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे देख करके जैसे अभी ये और ये देख सकते हैं जैसे कि नर्सरी का पौधा लगाया हुआ है। मन खुश हो गया। ये इतने सुंदर सुंदर बढ़िया गमले बने हुए हैं और यहाँ पर भी श्री राम जी की वाटिका में आ गया, भोलेनाथ जी की वाटिका में आ गया। चारों तरफ देख करके मन खुश हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। जय भोलेनाथ। जलवा तुम चढ़ा सकता हो पटना। गोद में लगा है कपड़ा।
क्या 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 हाँ पकड़ वहाँ सामने से बना नारियल दीजिए। जय भोलेनाथ। आज आया हुआ हूँ टाटा नगर जमशेदपुर। श्री विजय जी के द्वारा और आप सभी भक्तों के द्वारा आमंत्रित किया गया है मुझे, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी के मध्य में आकर के, आप सभी के बीच में आकर के। अभी जैसे कि मैं भगवान शिव जी का पूजन हो रहा है, इतना सुंदर और अद्भुत दृश्य देख करके मन प्रसन्न हो गया है। भगवान भोलेनाथ जी वहाँ पर अपने सभी दर्शन कर रहे हैं, और इतना सुंदर और अद्भुत मंदिर देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है साक्षात वैष्णो देवी में आ चुका हूँ, और भगवान बैजनाथ धाम जी में, और इतना अद्भुत और सुंदर दृश्य देख करके, और इतना सुंदर शहर है, इतना अच्छा शहर है, और यहाँ के सभी लोग इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं कि साक्षात भोले बाबा हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पीछे का वातावरण देख रहा हूँ, इतना सुंदर जो प्रकृति का सुरम्य मनोरम वातावरण है, और इतना अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज शाम को सत्संग करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ आप सभी के द्वारा, तो मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप सभी जो है यहाँ पर जुड़े, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ। शंकर भगवान की भैया को बुलाइए। आप लोग बैठिए ना प्रभु, आप लोग बैठिए ना। बना दे, ये बनाएंगे वीडियो बना दो ऐसे ऐसे। ये देखो देखो छोटा था तो मैं भी बिल्कुल इसी के जैसा था। सब मेरी छोटे की फोटो है, बिल्कुल ऐसे ही था। उंगली खा लो, दूध पिया। ये देखो खेत, देखो खेत, देखो बहुत मजा लगा। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है पेट का? रियाज। हाँ रियाज। बदल का बोलते हैं। मेरी गोद में बच्चे एक दिन रह जाए ना, फिर ही बोलते हैं, हो जाते हैं साथ, मेरे ही साथ खेलते हैं। वो देखो देखो वो देखो पारस ना, ये हजारीबाग है। दांत तो निकले हैं इसके, पहाड़ कै महीने का? 4 पहाड़पुर है ना, गाँव है ना। 6 महीने हो गया। इसको एक्टर बनाना पड़ा होगा, हीरो बनाना इसको, हीरो हीरो लग रहा है ये, हीरो। ठीक है, ये लीजिए। इनकी यात्रा बड़ी यादगार यात्रा हो, कभी कभी तो ये यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है।
और देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि ये पहाड़ों के बीच से होकर के निकल रहे हैं। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतना सुंदर दृश्य लग रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी दूर तक जो है रास्ता चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये देखिए कितना सुंदर और जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ वक्त के बाद सीढ़ियाँ भी बनी हुई है इधर। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और रमणीय मनोहारी दृश्य देखकर मेरे में भगवान की इच्छा प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उनकी धारणा कर लूं, समाधि लगा दूं। और प्रभु मैंने अपने आराध्य देव को नियमित करके वहीं पे समाधि लगा दी। फिर जानते भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? मेरी घोर तपस्या से घबरा कर भयभीत होकर राजा इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी घोर तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी मेनका जैसी अप्सराओं को कामदेव के साथ भेज दिया। कामदेव भी मेरा कुछ न बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम करता करता मेरे चरणों में आ गिरा। और प्रभु मैंने भी उसको सहर्ष क्षमा कर दिया। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु।